पंचतत्व में विलीन हुई जरीन कतरक, लेकिन क्यों हिंदू रीति रिवाज से किया गया अंतिम संस्कार। फिल्म हाय जिंदगी के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल हुई दर्ज, बलात्कार कानून में बदलाव की गई मांग। सोमी अली को सलमान खान ने दी धमकी, भाईजान पर एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाया नया आरोप। हत्या की साजिश के मिले नए सुराग। जुबिन गर्ग मौत केस में जांच हुई तेज। सीआईडी ने एक्स मैनेजर से की पूछताछ। क्यों बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ी इमरान यामी की हक। पहले दिन की कमाई ने तोड़ा फैंस का दिल। बॉडी शेमिंग पर भड़की साउथ एक्ट्रेस गौरी जी किशन। पत्रकार के सवाल पर हुई आग बबूला। खबरों में आगे बताएंगे आपको द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। एस.के. तिवारी बने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कितनी अश्लील है ये। 52 साल की मलाइका ने हनी सिंह के साथ किए भद्दे डांस मूव्स तो नेटिजन्स ने लगाई लताड़। भारती सिंह ने पूछा कभी कोई नशा नहीं किया फिर कैसे हुआ कैंसर। दीपिका कक्कड़ का जवाब कर देगा आपको भी हैरान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। एक्ट्रेस जरीन कतरक अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्रवार सुबह मुंबई में अपने घर पर उनका निधन हुआ, जो लंबे समय से चली आ रही उम्र संबंधी बीमारियों का नतीजा था। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। जरीन का अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन ही जुहू शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से क्यों हुआ? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जायद खान उनके बेटे को गले में जनेऊ पहने और हाथ में मटका थामे रिचुअल्स करते देखा गया। जायद ने माथे पर तिलक भी लगाया था। जायद के साथ रिचुअल में पंडित जी भी मौजूद थे। ये दृश्य कई लोगों को चौंका गया, क्योंकि जरीन मूल रूप से ऐसा माना जाता था कि वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लोगों ने सोचा मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद जरीन का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से क्यों हो रहा है। असल में संजय खान के परिवार से शादी के बाद जरीन ने ये इच्छा जताई थी कि मैं अपना धर्म नहीं बदल रही हूँ और मेरा अंतिम संस्कार जो है वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया जाए। जरीन सिर्फ एक स्टार पत्नी या माँ ही नहीं थी, बल्कि 1960 के दशक की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस भी थीं, जिन्होंने फैशन, विज्ञापन और फिल्मों में अपनी खूबसूरती और सादगी से अलग पहचान बनाई। और संजय खान से शादी करने के बावजूद उन्होंने कभी इस्लाम धर्म को अपनाया नहीं। वो पारसी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। अब खबर आ रही है कि फिल्म हाय जिंदगी की कहानी ने नई कानूनी बहस को जन्म दे दिया है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जो बलात्कार कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग करती है। इस पीआईएल में बीएनएस की धारा 63 में संशोधन की बात कही गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा कानून पुरुषों को महिलाओं द्वारा किए गए यौन अपराधों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने फिल्म का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि हाय जिंदगी फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पुरुष महिलाओं द्वारा दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई कानूनी सहारा है ही नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो नया कानून बनाया जाए या मौजूदा प्रावधानों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया जाए, ताकि पुरुष भी अपने खिलाफ हो रहे लैंगिक जो अपराध हैं उनकी शिकायत दर्ज करा सकें। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से नया मोड़ आता है। क्या पुरुषों को भी ये ताकत मिल पाएगी कि वो अपने खिलाफ हो रहे लैंगिक अपराधों के लिए कुछ शिकायत दर्ज करा सके। सलमान खान और सोमी अली के अफेयर्स के किस्से तो आप जानते ही हैं, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि सलमान खान सोमी अली के अब भी पीछे पड़े हैं, ऐसा उनका मानना है। दरअसल सोमी अली ने एक बार फिर से भाईजान सलमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सलमान ने उन्हें अनजान नंबर से फ़ोन पर धमकी दी है। सोमी ने बताया कि 1998 में चीटिंग के कारण हुए ब्रेकअप के 27 साल बाद भी सलमान उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें बुली कर रहे हैं और उनके एनजीओ नो मोर टीयर्स को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। एक वायरल वीडियो में सोमी अली भावुक होकर कहती हैं कि सलमान ने फ़ोन पर कहा, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो देखना मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करता हूँ। सोमी का आरोप है कि सलमान ने पहले बॉलीवुड से उनका बॉयकॉट करा दिया, जहां उनके सारे दोस्त उनसे दूर हो गए, और अब हॉलीवुड में भी वो यही खेल शुरू कर रहे हैं। सोमी ने खुलासा किया कि सलमान दुबई में उनकी सौतेली बहन और भांजे से मिलते रहते हैं, लेकिन ये मुलाकात प्यार से नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने के लिए होती है। सोमी ने याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने सलमान पर मारपीट, अब्यूज़ और गुस्से में सिर पर बोतल फोड़ने जैसे आरोप लगाए थे, जो उनके 8 साल के रिश्ते की कड़वाहट को दिखाता है। सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई रहस्यमयी मौत
अब हत्या की साजिश के रूप में निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच असम पुलिस की सीआईडी और एसआईटी ने और तेज कर दी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में लिए गए जुबीन के स्कूबा डाइविंग सेशन के दौरान मौत को शुरुआत में हादसा माना गया। अब सीआईडी ने पूर्व मैनेजर तरसेम मित्तल से पूछताछ की है, जो जुबीन के प्रोफेशनल डील्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संभालते थे, जबकि वर्तमान मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिद्धार्थ के पास से जुबीन का बैग, डॉक्यूमेंट्स और दवाइयों की स्ट्रिप बरामद हुई है और उनके बयान लगातार बदल रहे हैं। उनका जो बैंडमेट हैं शेखर ज्योति गोस्वामी, उन्होंने पूछताछ में दावा किया था कि मौत डूबने से नहीं हुई बल्कि जहर से हुई, जो यॉट पार्टी के दौरान उन्हें दिया गया था। एसआईटी ने मौत से 48 घंटे पहले की घटनाओं को रिक्रिएट किया है, मोबाइल फ़ोन जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और इवेंट के ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंत पर फाइनेंशियल फ्रॉड, फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि बॉलीवुड की नई लीगल ड्रामा फिल्म हक इमरान हाशमी और यामी गौतम की जोड़ी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से बड़ी कमज़ोर शुरुआत कर चुकी है, जिसने फैंस का काफ़ी दिल भी तोड़ा है। 7 नवंबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने ट्रेड वेबसाइट सैकनिल के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार मात्र 72 लाख रुपए की ही ओपनिंग ली है, जबकि इसकी ऑक्यूपेंसी 6.93% रही। 20 से 25 करोड़ के अनुमानित बजट वाली फिल्म हक से ओपनिंग डे पर 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी, लेकिन दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में नजर नहीं आई। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि वीकेंड पर सुधार की संभावना है, लेकिन आयुष्मान खुराना की थामा ने फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा हुआ है। रिलीज से ठीक पहले शाहबानो की बेटी सिद्दीक़ा बेगम का एक लीगल नोटिस भी विवाद की जड़ बना था। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ वायरल हुआ, जिससे इस फिल्म के प्रमोशन को थोड़ा असर तो पड़ा है। साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस गौरी जी किशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अदर्स के प्रमोशन में व्यस्त हैं, लेकिन चेन्नई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ हुई बॉडी शेमिंग की घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। एक यूट्यूबर ने गौरी के वजन को लेकर ऐसा सवाल किया कि हंगामा ही मच गया। दरअसल फिल्म के एक सीन में उनके को स्टार आदित्य माधवन को उन्हें उठाना पड़ता है, जिस पर गौरी भड़क जाती हैं और कहती हैं कि वो टिप्पणी करके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने वाली है। उनकी जो टिप्पणी है वो उनको कॉन्फिडेंस को काफ़ी कमज़ोर करने वाली है। एक पत्रकार ने सफाई दी कि यह मजाक था, लेकिन गौरी ने तुरंत पलट कर जवाब दिया और कहा, मुझे मजाक बिल्कुल सही नहीं लगा। जब आसपास के लोग उन्हें शांत कराने लगे तो गौरी ने विरोध जताया और कहा कि वो अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और वो मानती हैं कि ये शर्मनाक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिससे बॉडी शेमिंग के खिलाफ बहस छिड़ गई है। Amazon प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को एक नई दुनिया में लेकर जाता है। मनोज वाजपेयी द्वारा निभाए गए एस.के. तिवारी उर्फ श्रीकांत के किरदार में इस बार एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोज वाजपेयी अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं, जो पहले सीजन के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट से बिल्कुल अलग है। ये सीजन श्रीकांत को शिकारी से शिकार बना देता है, जहां वो खुद खतरे की जद में हैं और अपने परिवार को अपनी सच्चाई बताने वाले हैं। ट्रेलर में जयदीप अहलावत और निम्रत कौर जैसे नए कलाकारों की एंट्री हुई है, जो श्रीकांत के खिलाफ खड़े नजर आते हैं और परिवार पर मंडराते खतरे वाली कहानी को और भी तनावपूर्ण बना रहे हैं। बिग बॉस 19 के घर में मेडिकल इमरजेंसी के कारण बाहर हुए कॉन्टेस्टेंट प्रणीत मोरे की री एंट्री ने फैंस को उत्साहित कर दिया है, लेकिन 2 कॉन्टेस्टेंट्स के चेहरे उतर गए हैं। प्रणीत की तबीयत खराब होने से वीकेंड का वार मिस हो गया था, लेकिन अब लाइव फीड में उनकी धमाकेदार वापसी देखी गई है, जहां उन्होंने अपना प्रणीत मोरे शो भी होस्ट किया। सभी कॉन्टेस्टेंट्स ने उनका स्वागत किया और शो में हिस्सा लिया, लेकिन फरहाना और तान्या ने इस शो में शामिल होने से साफ मना कर दिया। दोनों गार्डन एरिया में बैठकर चुगलियां करती नजर आईं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। ये वीकेंड का वार है और भी रोमांचक होने वाला है, ऐसा लग रहा है, जहां दे दे प्यार दे 2 की स्टार कास्ट अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह भी साथ में दिखने वाले हैं। मलाइका अरोरा 52 साल की उम्र में भी अपनी हॉटनेस से सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन यो यो हनी सिंह के साथ नए म्यूजिक वीडियो चिलगम के टीजर ने उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीते 7 नवंबर को रिलीज हुए इस टीजर में मलाइका च्युइंगम चबाते हुए, बैलून फुलाते हुए और बाइक पर लेटे हुए दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, हनी सिंह के पास खड़े होकर मलाइका बड़े भद्दे से डांस मूव्स भी दिखाती हैं, जिससे नेटिजन्स का गुस्सा भड़का हुआ है। कई यूजर्स ने इसे अश्लील, शर्मनाक और अजीब बताते हुए कमेंट्स की बौछार कर दी है। एक ने लिखा, ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि मलाइका इसे ठीक से नहीं कर पाती, कोरियोग्राफर की गलती है। एक ने लिखा, इस उम्र में अब ये सब अच्छा नहीं है आंटी। तो मलाइका को आंटी कहने वाले भी आ गए।
दोस्तों, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बिना अल्कोहल या स्मोकिंग के लत के भी कैंसर आसानी से हो सकता है, लेकिन शायद ये सच है, क्योंकि दीपिका कक्कड़ ने कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में अपने कैंसर के एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की है। भारती ने सीधे सवाल किया, तुमने कभी कोई नशा नहीं किया, न शराब पी, फिर कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो गई? इस पर दीपिका ने जवाब दिया, सारे डॉक्टर्स ने यही कहा, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हर्ष लिम्बाचिया ने भी कहा कि दीपिका की हेल्दी लाइफस्टाइल देखते हुए सवाल स्वाभाविक है। हर्ष ने दीपिका से पूछा, तो लक्षण इसके क्या होते हैं? तो दीपिका ने बताया कि उनका कैंसर सिर्फ ट्यूमर तक सीमित था, बॉडी में कहीं फैला नहीं था, लेकिन दर्द की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। पहले हल्का दर्द था, डॉक्टर्स ने 10 दिन की दवाई दी जो ठीक हो गया, लेकिन फिर से ये दर्द लौट आया। इस बार दोनों तरफ दर्द होने लगा। शोएब से उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करवा लूं, तो दीपिका ने फैमिली डॉक्टर्स और जान पहचान वालों के हवाले से कहा कि कई मामलों में कैंसर का कारण पता लगता ही नहीं है, इसलिए भी सभी लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।